गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे बेटा आप लोग। अब तक हम लोग बेटा कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था उसका बेटा पहला लेक्चर मैं डिलीवर कर चुका हूँ। उस कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हमने केवल बेसिक इंट्रोडक्शन जाना कि बेटा कॉस्ट ऑफ कैपिटल एग्जैक्टली क्या है। एक छोटा सा 5 मिनट का मैं क्विक रिकैप करता हूँ। हमने कहा था कॉस्ट का मतलब है बेटा सम ऑफ एक्सपेंडिचर का टोटल, खर्चों का टोटल। और कैपिटल का मतलब मैंने बताया था कि एफएम में कैपिटल का मतलब केवल कैपिटल नहीं होता, जितने भी आपके लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं उनको हम कैपिटल में कंसिडर करते हैं। फिर हमने दोनों वर्डों की बेटा क्लबिंग करी थी और क्लबिंग करने के बाद हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो मीनिंग जाना था वो इतना सा था कि कंपनी ने जो बेटा लॉन्ग टर्म सोर्सेज के थ्रू जो फाइनेंस को अरेंज किया है उन पे एक्स्ट्रा अमाउंट क्या पे करना है। तो शेयर होल्डर को हमने जो पे किया था बेटा उसको हमने बोला था डिविडेंड। डिबेंचर होल्डर को जो हमने पे किया था उसको हमने बोला था इंटरेस्ट। और तीसरा, इसके अलावा जो बैंक वालों या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जो कंपनी ने एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया था उसको भी हमने बोला था बेटा इंटरेस्ट। तो कहने का मतलब है कंपनी ने लॉन्ग टर्म सोर्सेज के थ्रू जो भी फंड रेज किया है उस फंड को जो भी फंड रेज किया है उस पे जो भी कंपनी बेटा एक्स्ट्रा अमाउंट पे करती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कैपिटल की क्या बोलते हैं बेटा, कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैपिटल की कॉस्ट बोलते हैं। इज इट क्लियर। चलिए अब आपको ध्यान हो तो प्रीवियस क्लास में हमने एक छोटी सी बात और बोली थी बेटा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल की जो डेफिनेशन थी वो दो पर्सपेक्ट से मैंने आपको बताई थी, एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि पार्ट वही है, एक्स्ट्रा अमाउंट, बस एक पार्टी के लिए वो एक्सपेंस था और एक पार्टी के लिए वो इनकम था। तो अकॉर्डिंग टू शेयर होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू ये सब इनकम थी और अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू ये सब इनकम थी। जैसे उसमें शेयर होल्डर भी आ गए, उसमें डिबेंचर होल्डर भी आ गए, उसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी आ गए। लेकिन अकॉर्डिंग टू कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि कंपनी को तो बेटा ये सारे अमाउंट पे करने हैं, इसलिए कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सपेंस था, इसीलिए बेटा इस चैप्टर का नाम पड़ा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आज की वीडियो में हम इसका बेटा प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल पोर्शन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल की आपको एक छोटी सी पहले डेफिनेशन ड्रॉ करनी है और फिर उसके बाद हम लोग अपना जो प्रैक्टिकल पोर्शन है वो स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा, तो एक क्वेश्चन आप सभी लोग मेरे साथ लिखेंगे। टॉपिक का नाम है बेटा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो एक छोटा सा क्वेश्चन आपको नोट डाउन करना है बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मीनिंग क्या होता है बेटा। तो यदि हम बात करें, सबसे पहले बात करते हैं बेटा इन सिंपल वर्ड्स में कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो मीनिंग है वो क्या होता है। तो बेटा कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो मीनिंग है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द रिटर्न स्लैश रिवॉर्ड। क्या बोला हमने, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द रिटर्न या फिर स्लैश रिवॉर्ड फॉर द यूज ऑफ कैपिटल, फॉर द यूज ऑफ कैपिटल। बेटा कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो मीनिंग है वो बहुत सिंपल सा है कि भाई सिंपल सी बात, हमने क्या बोला, आपने जिन सोर्सेज से पैसा उठाया
उनको क्या एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना है, ये कि कंपनी के प्रोस्पेक्ट से था क्या अमाउंट पे करना है, लेकिन यही बात बेटा हम इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा कि कितना अमाउंट उन्होंने रिसीव किया, एक्स्ट्रा अमाउंट पे जितना अमाउंट लगाया उस पे क्या एक्स्ट्रा रिसीव किया, यही तो हमने बताया। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब बोला इट इज द रिटर्न या फिर स्लैश रिवॉर्ड फॉर द यूज ऑफ कैपिटल। हम अपनी कैपिटल को कहीं भी यूज करें उस पे जो भी हमें बेटा एक्स्ट्रा रिटर्न मिलेगा उसको हम बोलते हैं कैपिटल की कॉस्ट। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप लोगों ने बैंक में 10 लाख रुपीस की बेटा एफडी कराई। क्या कराई बेटा? एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट। और बैंक उस एफडी पर आपको 10% की रेट से इंटरेस्ट पे कर रही है। आई रिपीट, आपने बैंक में कितने रुपए की एफडी कराई बेटा? 10 लाख रुपीस की, और बैंक उस एफडी पर आपको 10% की रेट से इंटरेस्ट पे कर रही है। तो मुझे बताइए आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद बैंक आपको क्या अमाउंट पे करेगी? तो बेटा सिंपल सी बात है, बैंक आपको 1 साल बाद आपके 10 लाख रुपए तो लौटाएगी ही लौटाएगी, जो ऐसे आपने बैंक को कैपिटल के रूप में दिए थे। आपने ये तो बोला कि रिटर्न या रिवॉर्ड फॉर द यूज ऑफ कैपिटल। आपने बैंक को पैसे दिए 10 लाख रुपए, उसी को हम फाइनेंस की लैंग्वेज में बोले तो आपने बैंक को क्या दे दी? कैपिटल। 10 लाख रुपए आपने बैंक को दिए, उसके बदले में बैंक आपको क्या रिटर्न दे रहा है? तो बेटा 10 लाख रुपए तो हमें मिलेंगे ही मिलेंगे वापस, लेकिन इस 10 लाख रुपए पर बैंक हमें क्या पे कर रहा है? 1 लाख रुपीस एक्स्ट्रा। इसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट, और इसी 1 लाख रुपए को बेटा हम क्या बोलेंगे? यही है हमारी कैपिटल की कॉस्ट। कैपिटल थी 10 लाख रुपए, और 10 लाख पर हमें 1 साल बाद एक्स्ट्रा कितना अमाउंट मिला, इसको बोलते हैं बेटा कैपिटल की कॉस्ट। तो कितनी होगी बेटा? 1 साल बाद बैंक आपको जरूर 11 लाख रुपए देगा, तो 10 लाख रुपए तो जो आपने लगाए वो तो मिलने ही मिलने हैं। उस 10 लाख रुपए पर जो आपको ये 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिला, इसी को बोलते हैं हम कैपिटल की कॉस्ट। तो अकॉर्डिंग टू, यदि हम बात करें कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, सिंपल वर्ड्स में बात की जाए तो हम अपने पैसे को कहीं भी इन्वेस्ट करके चलें, उस पैसे पर हमें जो भी एक्स्ट्रा रिटर्न मिलेगा बेटा उसे ही हम क्या बोलते हैं? हमारी कैपिटल की कॉस्ट। क्लियर होगी बात? कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट किसी को? उम्मीद करता हूं कोई डाउट नहीं होगा। अब एक थोड़ा सा डिटेल लेवल पे चलते हैं, थोड़ा सा डेप्थ लेवल पे बात करते हैं। ये तो हुई बेटा सिंपल वर्ड्स में। अब हम बात करते हैं इन डेप्थ वर्ड्स। यानी आपसे कोई पूछे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, तो अभी समझ में आ गया। 1 वर्ड में आपसे कोई भी पूछे आपकी कैपिटल की कॉस्ट क्या है, तो 1 वर्ड में आंसर क्या देना है बेटा? रिटर्न या फिर रिवॉर्ड। हम जो भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर हमें जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रहा है वही हमारी कैपिटल की क्या है बेटा? कॉस्ट है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा डिटेल पॉइंट ऑफ व्यू अकॉर्डिंग टू कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू। तो डिटेल यदि हम चलें, इन डेप्थ वर्ड्स, डिटेल वर्ड्स, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न। आपने कहा कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, कैपिटल की कॉस्ट क्या है, तो आपने 1 वर्ड में बोला बेटा रिटर्न, लेकिन रिटर्न कितना, तो हमने क्या बोला? मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न दैट फर्म स्लैश कंपनी, दैट फर्म स्लैश कंपनी। फर्म बेटा छोटा लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का, कंपनी उससे वाइडर लेवल है। दैट फर्म या स्लैश कंपनी मस्ट अर्न, MUST मस्ट अर्न ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट। बेटा कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो मिनिमम रेट है
जिसे हर फर्म या कंपनी को अपने इन्वेस्टमेंट पे कमाना ही कमाना होगा। आपको ध्यान है प्रीवियस वीडियो में हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया था कि हमने शेयर्स के थ्रू कितना पैसा उठाया था, डिबेंचर के थ्रू हमने कितना पैसा उठाया था, बैंक से हम जो लोन लिया था उसके थ्रू हमने कितना पैसा उठाया था और हमने कितना कितना अमाउंट बेटा एक्स्ट्रा पे किया था। हालांकि वहां जो हमने एग्जांपल लिया था वो रुपीज में लिया था, उसी रुपीज को हम इस चैप्टर में बेटा परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे। अब मान लीजिए कंपनी का टॉप लेवल मैनेजमेंट आपसे पूछता है कि भाई तुमने मार्केट से जो फंड का अरेंजमेंट किया है हमें उसकी कॉस्ट बताओ, इसका खर्चा क्या आया, जो पैसा तुम मार्केट से लाए हमें एक्स्ट्रा क्या पे करना है। क्योंकि जब बेटा हम लोग अपनी कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे तभी तो हम भी एक्सपेक्टेशन करेंगे कि हम इस पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करके चलें जहां हमें वो मिनिमम रिटर्न तो मिलना ही मिलना चाहिए। और वैसे भी ध्यान रखिए मैनेजमेंट को बेटा अपन को ओवरऑल कॉस्ट बतानी होती है, कभी भी इंडिविजुअल कॉस्ट से कोई मतलब नहीं होता। मैनेजमेंट को आप ये नहीं बोलोगे कि मैं डिबेंचर के थ्रू 1 करोड़ रुपए लाया, इस पे डिबेंचर होल्डर को इतना पे करना है, शेयर होल्डर के थ्रू हम इतना पैसा लाए हमें उनको इतना पे करना है। मैनेजमेंट कहता है हमें ओवरऑल कॉस्ट बता दीजिए कि जो भी आपने फंड रेज किया उसकी ओवरऑल कॉस्ट क्या है। तो यदि हम बात करें तो बेटा सिंपल सी बात है, अभी छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं कि हमने मार्केट से जो भी फंड रेज किया उसकी ओवरऑल जो कॉस्ट है वो कॉस्ट आ रही है बेटा आपकी 10%। कितना परसेंट आ रही है बेटा, इसमें मैंने तीनों इंक्लूड कर दिए। आपने शेयर के थ्रू पैसा उठाया, आपने डिबेंचर के थ्रू पैसा उठाया, आपने जो बैंक से लोन लिया उसके थ्रू पैसा उठाया, और तीनों कॉस्ट को जब हमने क्यूमुलेटिव या तीनों कॉस्ट को जब हमने ओवरऑल कैलकुलेट किया तो हमारी बेटा वो जो कॉस्ट आ रही है फंड को रेज करने की वो 10% आ रही है। कितनी आ रही है बेटा, 10%। यानी हमने मार्केट से जो भी पैसा उठाया हमें 10% एक्स्ट्रा पे करना है। अब नेचुरल सी बात है मैं 10% एक्स्ट्रा कब पे करूंगा, जब मैं खुद 10% से बेटा ज्यादा कमाऊंगा, या कम से कम 10 तो मुझे कमाना ही कमाना होगा। तो अब इस डेफिनेशन को ढंग से समझना आपको पूरी क्लियरिंग होगी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न। वो मिनिमम रेट कितनी थी, मिनिमम रेट कितनी थी, कट ऑफ रेट 10%। 10% तो कमाना ही कमाना है। और आगे क्या लिखा हुआ है, मस्ट अर्न ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट। क्योंकि बेटा नेचुरल सी बात है जब मेरी कॉस्ट ही 10% आ रही है, 10% आ रही है, और मान लीजिए मैंने अपने पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दिया जहां मेरा रिटर्न 10% से कम आ रहा है, तो क्या मैं मार्केट में लंबे समय तक सरवाइव कर पाऊंगा? बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि जब मैं मेरी कॉस्ट से मेरा रिटर्न ही कम आ रहा है तो मैं भैया लोगों को सेटिस्फाई कैसे करूंगा, जिन लोगों से मैंने पैसा उठाया उनको सेटिस्फाई कैसे करूंगा। तो इसलिए इस डेफिनेशन का मतलब है बेटा कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न, वो मिनिमम रेट जिसे हर फर्म और हर कंपनी को अपने इन्वेस्टमेंट पे कमानी ही कमानी होगी। और एक लाइन और ऐड करनी है बेटा इसमें, वो लाइन कितनी सी है, इन ऑर्डर टू satisfy his customer and to maintain its market value। भाई मिनिमम रेट तो आपको कमानी ही कमानी है। हमारी कट ऑफ रेट कितनी आई थी बेटा, 10%। तो हम अपने पैसे को कहीं भी इन्वेस्ट करें, हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हमें 10 से ज्यादा ही कमाना है, लेकिन 10 से कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि 10 से कम हुआ तो आप मार्केट में लॉन्ग टर्म तक, लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर पाओगे। इज इट क्लियर? और साथ ही साथ हमने बेटा दो टारगेट और बताए, इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई हिज कस्टमर। कंपनी को अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करके चलना है। तो बेटा कस्टमर में कौन कौन आ गए, जिन जिन लोगों ने, भाई सिंपल सी बात है कंपनी से कौन जुड़ा हुआ है, कौन एसोसिएट है, शेयर होल्डर।
शेयर होल्डर सेटिस्फाई कब होगा? जब कंपनी उसे अच्छा डिविडेंड पे करेगी। भाई आज आप मान लीजिए आपने किसी बैंक में एफडी कराई और कोई बैंक आपको, एक बैंक आपको मान लीजिए एक्स बैंक है, वो आपको 8% की रेट से एफडी पे इंटरेस्ट पे करता है। एक बैंक आपको 10% की रेट से एफडी पर इंटरेस्ट पे करता है पर एनम, और एक बैंक आपको 12% की रेट से एफडी पर इंटरेस्ट पे करता है पर एनम। कौन से बैंक में आप पैसा इन्वेस्ट करना पसंद करोगे? नेचुरल सी बात है बेटा 12%, क्योंकि इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, हम तो इन्वेस्टर हैं। तो भाई कंपनी के, भैया सिंपल सी बात है, कंपनी के कस्टमर कौन है? शेयर होल्डर। जब आप उन्हें अच्छा डिविडेंड पे करोगे तो वो आपकी कंपनी के अंदर बेटा वो सारे शेयर होल्डर रिटेन रहेंगे, नहीं तो आपको छोड़ के चले जाएंगे। डिबेंचर होल्डर, जिन लोगों ने आपके ऊपर ट्रस्ट करके आपकी कंपनी को पैसा दिया, यदि आप टाइम टू टाइम उनको इंटरेस्ट पे करोगे तो अगली बार भी डिबेंचर होल्डर आपकी कंपनी को पैसा देने के लिए हमेशा आगे रहेंगे। और जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, यदि टाइम टू टाइम आपने उन्हें अपने लोन्स का पेमेंट किया तो इन फ्यूचर वो आपको बड़ी फंडिंग करने के लिए हमेशा रेडी रहेंगे। तो कहने का मतलब है, अब ये बेटा सिंपल सी बात है, चाहे से शेयर होल्डर हो, चाहे से डिबेंचर होल्डर हो, और चाहे से आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो सेटिस्फाई कब होगा? जब आप उनको टाइम टू टाइम सब चीजें पे करोगे। और सिंपल सी बात है, कंपनी उनको ये चीज कब पे कर सकती है? जब कंपनी खुद पहले पैसा कमा ले। तो इसलिए हमने कहा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द वो मिनिमम रेट है जो हर कंपनी को कमानी ही कमानी होगी यदि उसे मार्केट में लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करना है। हमारी जो कट ऑफ रेट आ रही थी वो 10% आ रही थी। कोशिश, हमारा टारगेट यही होना चाहिए कि हम 10 से ऊपर ही कमाएं, क्योंकि 10% तो हमें मार्केट को ही वापस लौटाना है। तो हम ज़्यादा कमाने की ही कोशिश करेंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं भी कमा पाते तो 10% तो हमें कमाना ही कमाना होगा, ताकि उससे हमारे सारे जो कस्टमर हैं वो भी सेटिस्फाई होके चलें। और एक लास्ट बेटा छोटा सा वर्ड और है, मेंटेन इट्स मार्केट वैल्यू। आपको शेयर की जो मार्केट वैल्यू है उसको भी मेंटेन करके चलना है। और नेचुरल सी बात है बेटा, शेयर की मार्केट प्राइस कब आपकी इंक्रीज होती है, शेयर की मार्केट वैल्यू कैसे मेंटेन होती है? जितने ज्यादा पोटेंशियल कस्टमर आपसे एसोसिएट होंगे, जितने ज्यादा शेयर होल्डर आपसे जुड़ेंगे, उतनी कंपनी के शेयर की जो मार्केट प्राइस है वो काफी मार्केट में अच्छी रहती है। तो कहने का मतलब है, अब वही वाली बात है, शेयर होल्डर सेटिस्फाई कब होगा? जब उसे आप टाइम टू टाइम डिविडेंड पे करोगे, जब आप टाइम टू टाइम उसको जो भी अदर बेनिफिट्स है वो दोगे, तो सिंपल सी बात है वो आपसे सेटिस्फाई होगा। मैक्सिमम जब रेशियो